गर्मी के मौसम में पोर्चुलाका आपने सभी ने लगा रखी होंगी, मगर अब इस समय हम इन पौधों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं और इनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। यदि आप इन पौधों को नेक्स्ट सीजन के लिए बचा कर रखना चाहते हैं तो मेरी बताई गई कुछ बातों को ध्यान में रख लें, और यदि आप इन बातों को ध्यान में रख लोगे तो ये पौधे सूखने से बच जाएंगे और नेक्स्ट सीजन आपको नए नए पौधे खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिसंबर, जनवरी और फरवरी की कड़कती ठंड से यदि हम इन पौधों को बचा लेते हैं तो नेक्स्ट सीजन में हमें नर्सरी से इन पौधों को बार बार खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं अपने पोर्चुलाका के पौधों को हर साल इसी प्रकार बचा के रखता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इन पौधों को कैसे बचाना है। आज की इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हमें इन पौधों को बचाने के लिए क्या क्या ज़रूरी काम करने हैं। आप मेरे ये पौधे देख रहे होंगे, मैंने इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को नहीं हटाया है। सबसे ज़रूरी काम तो यही है कि हमें पोर्चुलाका की सूखी हुई ब्रांचेज को नहीं काटना है। जैसी भी ये ब्रांचेज हैं इनको ज्यों की त्यों रखना है। इनको यदि हम हटा देंगे तो अधिक ब्रांचेज सूखेंगी। अब इस समय यदि हम इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को काट देंगे तो ये पौधा बिल्कुल भी नहीं बचेगा। दूसरा सबसे ज़रूरी काम ये करना है कि हमें इन पौधों को छायादार लोकेशन में रखना है ताकि ये सर्दी से बच पाएँ। सर्दी के कारण ही इन पौधों का ये हाल हो जाता है। मैं इन पौधों को बचाने के लिए एक बड़े पेड़ की छांव में इनको रख देता हूँ। ये देखिए, एक बड़ा पेड़ है और इस पेड़ के नीचे मैं इन सभी पौधों को रख देता हूँ। दिसंबर जनवरी के महीने में मैं हर साल ये काम करता हूँ और इस प्रकार मेरे ये पोर्चुलाका के पौधे बच जाते हैं। मैं एक एक करके इन सभी पौधों को इस पेड़ के नीचे रख दूँगा। पोर्चुलाका के इन सभी गमलों को एक साथ रखना है और जितना आप इनको सटा के रखोगे उतना ही ये पौधे सर्दी से बच पाएंगे। अभी भी समय है, यदि आपके पास ये पोर्चुलाका के पौधे हैं और उनकी ये हालत हो गई है तो आप इनको बचा लें। आप इनको छायादार लोकेशन में रख दीजिए। सभी पौधों को एक साथ ग्रुप में रख दें। अब यदि जनवरी के महीने में भी आपने ये काम नहीं किया तो फिर आपके ये पौधे नहीं बचेंगे। गर्मी के मौसम में पोर्चुलाका के पौधों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। मेरे पास पोर्चुलाका की 5 वैरायटी हैं जिनमें अलग अलग कलर के फूल खिलते हैं। ये थोड़ा सा काम होता है, यदि हम इस काम को कर लेते हैं तो ये पौधे सूखने से बच जाएंगे। वैसे तो गर्मी के मौसम में पोर्चुलाका की कटिंग आसानी से लग जाती है, मगर फिर भी हमें अलग अलग कलर की पोर्चुलाका को इकट्ठा करने के लिए बहुत समय लग जाता है और हमें इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ नहीं मिलती हैं। इसलिए आप ये काम ज़रूर कर लें। जब आप इन पौधों को छायादार लोकेशन में रखते हैं तो इन सभी पौधों को ग्रुप में रख दीजिए। ग्रुप में रखने से क्या होता है कि ये पौधे सर्दी से बच पाते हैं। आप इन पौधों को ऐसी जगह रखिए जहां ये पौधे सर्दी से बच पाएँ और ठंडी हवाएं भी इन पौधों पर ना लग पाए। पोर्चुलाका के पौधों को अब जनवरी के महीने में पानी देना बिल्कुल बंद कर देते हैं। हमें इन पौधों में पानी ज़रूर देना है। ये सैकुलेंट प्लांट हैं, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम इन पौधों में बिल्कुल भी पानी नहीं देते हैं और लगातार पानी ना मिलने की वजह से भी ये पौधे सूख जाते हैं। अब सर्दी के मौसम में भी आप पोर्चुलाका के पौधों में पानी ज़रूर डालें। हफ्ते में एक बार इन पौधों में ज़रूर पानी डालें। यदि आप सर्दी के मौसम में इनमें वाटरिंग करते रहोगे तो ये पौधे सर्दी से बच पाएंगे। इस प्रकार यदि आप मेरी बताई गई बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप अपने पोर्चुलाका के पौधों को बचा सकते हैं और नेक्स्ट सीजन में आपको बार बार ये पौधे नर्सरी से खरीद कर लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।